आदाब दोस्तों। आज एक बहुत रोचक मामले पे वीडियो लेके आया हूँ। दो नेता अंबेडकर नगर के आपस में लड़ रहे थे। हाईलाइट होने का एक बहाना है। वही एक मीडिया में कोई वीडियो बनवा के प्रचार कराता है तो दूसरा अपना वीडियो डालता है, तो वहाँ की जनता भ्रमित है। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो मेरे सपोर्टर हैं, वो अक्सर ऐसी खबरों पे मुझसे कहते हैं कोई वीडियो बनाइए। तो उनका कहना ये रहता है कि अरे भैया, इतना भूत भवानी जागे हैं, रोज वीडियो आ रहा है, तो आप कोई भभूत वभूत डाल के जिन्नात को पकड़ के बताइए कि इस मामले में कौन सा भूत है, किसको पकड़ा है, क्या है। तो मुझे भूत झाड़ने वाला तांत्रिक की तरह कुछ लोग यूज करते हैं कि आप कुछ इसमें सच्चाई बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, लाओ इस पे वीडियो बना देते हैं। तो मामला है नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर का। वहाँ के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार प्रजापति जी। तो उनके खिलाफ कुछ शिकायत थी, तो शिकायत की जांच एसडीएम महोदय को करना था। तो वहाँ सत्ताधारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भी चले गए जांच में, और वो फिर दोनों तरफ से वाद विवाद होने लगा, वीडियो जारी होने लगा। तो उसका मैं वीडियो लगा के भी बताऊंगा। और मामला क्या है मैं पहले बता देता हूँ कि शिकायत ये थी कि 106 कर्मचारी वहाँ पे अटेंडेंस बताई जा रही है, उनका वेतन निकाला जा रहा है, काम 60-70 लोग ही करते हैं, तो उसी की जांच करनी थी। तो मैं पहले जिला अध्यक्ष महोदय का वीडियो लगा के उसके बाद वो जो कहें किए उसके बारे में बता देता हूँ। नगर पंचायत कार्यालय में मैं स्वयं नहीं गया था। वहां पर तो एक ऑब्जर्वर के नाते एसडीएम महोदय गए थे जांच करने के लिए। एक नागरिक होने के नाते मैं कहीं भी जाने का अधिकार रखता हूं। किसी भी कार्यालय में कोई भी जा सकता है। वो सदन नहीं चल रहा था, वहां पर एक आरोप उनके ऊपर था कि 106 कर्मचारी दिखा करके केवल 60 कर्मचारी काम करते हैं। 15 सभासद लगातार उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। सत्तारूढ़ का जिलाध्यक्ष होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा तो वहां जाना हमारा धर्म बनता है। मैं उस धर्म के निर्वहन के लिए वहां गया था। मैंने उनसे कोई वार्ता नहीं। सत्ताधारी पार्टी का या किसी भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष होना कोई जरूरी नहीं कि उसको कानून नियम कायदे की जानकारी हो। वो बेचारे वैसे ही नामित हो जाते हैं, उसके बाद अपना 1-2 साल 4 साल जो कार्यकाल रहता है ढोल बजाते रहते, फिर गायब हो जाते हैं। यहाँ अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि वहाँ पे सदन चालू नहीं था और एसडीएम साहब जांच करने गए थे, मैं भी वहाँ गया, और हर आम नागरिक को किसी भी कार्यालय में जाने का अधिकार है, इसलिए मैं गया। तो महोदय, यहाँ आप थोड़ा गलती कर गए। नागरिक को किसी भी कार्यालय में जाने का अधिकार है। नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर में 2 कार्यालय हैं, एक में चेयरमैन बैठते हैं, दूसरे में ईओ बैठते हैं। नागरिक को वहीं तक जाने का अधिकार है, सदन में जाने का अधिकार नहीं है। सदन में बैठक चल रही हो ना चल रही, कुछ भी, कोई भी नागरिक सदन में नहीं जा सकता, इतना आपको जानना चाहिए। और जिस दिन आप सदन में गए थे उस दिन तो आपको बिल्कुल अधिकार नहीं था, क्योंकि उस दिन सदन इसलिए खोला गया था, एक डिप्टी कलेक्टर वहां एक प्रकरण की जांच करने गया था। वहां सब लोग को रख के उसको जांच करनी थी, वहां आपको घुसना ही नहीं चाहिए था, आपका कोई अधिकार ही नहीं था वहां। वहां कौन कौन रह सकते हैं वो बता दूं। जांच अधिकारी रह सकता है, शिकायतकर्ता रह सकता है, और जो आरोपी है वो रह सकता है, और उसके बारे में जो साक्ष्य है। इस प्रकरण में क्या था, 106 कर्मचारी की जगह पे कम कर्मचारी काम करते, इसकी जांच करने गए थे। तो आरोप लगा था कि ये और चेयरमैन है उनका भुगतान करते हैं, तो आरोपियों को रख सकते थे, जो अटेंडेंस लेते हैं उनको रख सकते थे, शिकायतकर्ता को रख सकते थे। वहां पे आपकी उपस्थिति किसी भी कारण से नहीं हो सकती, ना किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष रह सकता, ना पदाधिकारी रह सकता था, सिर्फ जांच अधिकारी रहेगा। और वो सत्यापन कर रहे थे, तो सत्यापन में आपकी उपस्थिति कोई जरूरी नहीं थी। तो ये जो आपने बयान दिया है ना कि मैं एक आम नागरिक हूँ, कहीं भी किसी भी कार्यालय में जा सकता हूँ, तो महोदय, कार्यालय और सदन दोनों अलग चीज होती है, और जांच प्रक्रिया तो तीसरी चीज होती है। जांच प्रक्रिया में शिकायतकर्ता, गवाह, ये लोग रह सकते हैं, किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं रह सकता। तो आपका ये कथन गलत है, ये सब मत किया कीजिए। और जो आप ये कह रहे हैं ना कि किसी के भी साथ अन्याय होगा तो वहां जाऊंगा, वहां किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा था। वहां एक भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी, उसी में जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर महोदय गए थे। वहां आपकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि किसी ने आपको ये लिख के दिया या कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो आप जिला अध्यक्ष डीएम साहब को इसके बारे में सूचित कर देते। जांच के समय उपस्थित रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। ये जो आपने किया है ना, ये सरकारी कार्य में बाधा की श्रेणी का अपराध है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
जांच अधिकारी जब जांच करने गया है, वहां आप बैठे रहेंगे तो जांच नहीं कर पाएगा, जांच दूषित होगी। अब वो जो भी जांच किया हो, वो जो रिपोर्ट लगाएगा, मीडिया में इतना प्रोपगंडा हो गया है कि सामने वाला ये कहेगा जांच दूषित है। जिला अध्यक्ष ने बैठ के मेरे खिलाफ रिपोर्ट लगवाई है और ये इस प्रकार का संज्ञान लिया जाएगा, पूरी रिपोर्ट खारिज की जाएगी। तो महोदय, डिप्टी कलेक्टर डीजल पानी लगा के एक दिन वहां गया, जांच किया, लेकिन उसकी रिपोर्ट सिर्फ इसलिए निरस्त की जाएगी, वहां आप उपस्थित थे और आपने प्रभाव डाला, अपने पद का प्रभाव डाला, इसलिए खारिज हो गई। वही चेयरमैन चिल्ला भी रहा है, तो आपने सरकारी काम में बाधा डाली। भविष्य में ये सब याद रखा कीजिए, किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लेके तब जाया कीजिए। ऐसे थोड़ी ना क्यों बुलाए तो चले जाओ, दोनों पंचायत नहीं है, ये डिप्टी कलेक्टर की जांच थी, मामूली चीज नहीं है। खैर, आगे अब चेयरमैन का भाषण सुन लीजिए, उसके बाद उस पर कुछ बात की जाए। कि कल हमारी नगर पंचायत में बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी आए थे। बीजेपी जिला अध्यक्ष किसके पर्पस से आए कि हमारे कर्मचारियों का अटेंडेंस लगाए। बीजेपी जिला अध्यक्ष एक कहां की नीत है कि मेरे ही सदन में आके मुझे कुर्सी से भगा रहे हो। क्या बैकवर्ड समाज मूर्ख है क्या? हमको कहें चेयरमैन साहब यहां से जाइए, आप हमको भी कहें, ईओ को भी कहें। प्रजापति का बेटा इनको पच नहीं रहा जिला अध्यक्ष जी को कि जो जिला अध्यक्ष हमारे सदन तक आए, अब मुझे ही सदन से बाहर कर दिया गया। ये तो बहुत अपमानजनक है। अब मुझे क्या धमकी दी है जिला अध्यक्ष जी? कहे अभी चेयरमैन साहब मैं चाहूं तो आप पैर तले जमीन खसक जाएगी। क्या मैं बैकवर्ड हूं इसी नाते? झाड़ू लगाते हैं, रात दिन मेहनत करता है मेरा कर्मचारी, उसे बेइज्जत किए हमारे जिला अध्यक्ष जी। उन लोगों को खड़ा करा करा के अटेंडेंस लगा रहे थे जिला अध्यक्ष जी हमारे सदन में बैठ के। अगर मैं रहता तो बताता उस सदन में, मगर मुझे बाहर कर दिया गया था। कि ये नहीं है कि एक बैकवर्ड समाज का कोई बेटा हो जब मार के खाए जा, वो जमाना लज गया है, अब जनता जागरूक हो गई है। इसके पूरे भाषण में 5 मिनट का वीडियो है इसका, मैंने कट करके थोड़ा सा लगाया जितना मुझे काम था। बैकवर्ड बैकवर्ड ये कहना चाहता है कि जाति की वजह से इसको परेशान किया जाता है। ऐसा नहीं बाबू, जात की वजह से तुझे परेशान नहीं किया जा रहा है। अगर बैकवर्ड की वजह से परेशान किया जाता तो हमारे जिले में 3 नगर पालिका है, 4 नगर पंचायत है, उसमें एक में सिर्फ सवर्ण है। तुम अपना तो बता ही रहे हो बैकवर्ड है। जहांगीरगंज में दलित है, इल्तेफातगंज, जलालपुर और टांडा में अंसारी है, बैकवर्ड आते हैं। अकबरपुर में वर्मा जी है, वो बैकवर्ड है। मिला जुला के बचा एक बेचारा आसरापुर की चौचा का गुप्ता, तो क्या उसी की सब जांच कर लें? बैकवर्ड को छोड़ दें, अच्छा बैकवर्ड है, बैकवर्ड के नाते इनको छोड़ दिया जाए, सवर्ण में एक को मार दिया जाए। ये सब प्रोपगंडा। खैर ये नेता हो गया है, नेतागिरी कर रहा है, तो नेता ये सब कहते हैं, अपने बचाव में चिल्लाते हैं जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है कि हमें बैकवर्ड के नाते परेशान किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, शिकायत आई थी, उसकी जांच की जा रही थी। दूसरे, इसने अपने वीडियो में आरोप लगा है कि जिला अध्यक्ष ने हमें सदन से भगा दिया। ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। एसडीएम साहब ने सम्मान के साथ कहा था कि ईओ महोदय और अध्यक्ष महोदय आप जाइए, हमें जांच करनी है। कर्मचारियों को बुला लिया था। इस पे गुस्सा हो गए कि हम सामने जांच हो चाहती, हम हटा दिए ना, अध्यक्ष का नहीं हटाए। बाकी वो कुर्सी पर अध्यक्ष बैठ गए थे, उनकी तो एंट्री ही अवैध थी, लेकिन वो कुर्सी पे बैठे नहीं बैठे वो कोई बहुत माने नहीं रखता है। कुर्सी खाली कोई भी रहती है, कोई भी बैठ जाए। चेयरमैन का आरोप है कि अध्यक्ष अटेंडेंस ले रहे थे, तो आरोप को पुष्टि भी की जा सकती कि अध्यक्ष ले रहे थे। नहीं ले रहे थे तो बैठे क्यों थे? हालांकि जांच पूरी एसडीएम साहब ने की थी, उन्होंने हाजिरी ली, जो भी किया सब, लेकिन अध्यक्ष बैठे थे तो दूषित हो ही गई है उसमें। ये तो हो गया इन दोनों का तू महमे का प्रोपगंडा वाला। अब इसकी सच्चाई क्या है बता दूं। ये आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी रखे जाते हैं नगर पालिका नगर पंचायतों में, तो उसमें जितने कर्मचारी काम करते हैं उससे ज्यादा ये लोग रख लेते हैं, और कोई नेता के दबाव पे, कोई आधिकारिक दबाव पर रखते हैं, कुछ अपने लोगों को रख लेते हैं साथ में चलने घूमने वालों को, कुछ तो अपने रिश्तेदार को रख लेते हैं। तो वो सब प्रकरण पूरा जिला जानता है, और हर नगर पालिका हर नगर पंचायत में कुछ लोग हैं और शिकायतें चल रही हैं। निरंतर इसकी शिकायत दी जा रही है, लेकिन वो शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। उसी का मैटर था कि ये ज्यादा लोगों का वेतन दे रहे हैं, कम लोग काम कर रहे हैं, काम नहीं करवा रहे हैं, तो कुछ लोग 10 सभासद बराबर शिकायत दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वो लोग सभासद इनसे मिले कि अगर आप आ जाइए तो एसडीएम का लिखत पड़ जाए, दबाव पड़ी, वरना एसडीएम बार बार फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं। तो उसी अनुरोध पे चले गए थे, दबाव डालने के लिए, और कोई मकसद नहीं था। जिला अध्यक्ष का वहां जाना बिल्कुल बेकार था, कुछ काम नहीं था। अब इसमें जो है कार्रवाई कुछ नहीं होगी, ये तो खैर दूषित हो गई जांच, ये तो रद्दी टोकरे में फेंक दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त भी अगर नगर पंचायत नगर पालिकाओं में अवैध रूप से कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, नियुक्ति की जा रही है, इसकी शिकायत की कोई जांच नहीं होगी। मैंने बहुत सी शिकायतें की हैं। जहांगीरगंज में जो चेयरमैन है वो उसने अपने भाई को रख लिया था, बिना काम किए वेतन लाता था, उसकी शिकायत की बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और आप ये जान लीजिए, कोई भी तहसील, एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय ऐसा नहीं कहीं किसी का स्टोनो का काम कर रहा है नगर पंचायत का कर्मचारी, किसी का ड्राइवर है, किसी का अर्दली है, किसी का माली है, किसी का कुछ है। कोई विधायक जी की गाड़ी चला रहा है, कोई विधायक जी की फुलवारी में पानी डाल रहा है, कोई एमएलसी साहब के यहाँ है, और कोई पत्रकार है उसकी मेहरारू लग गई, किसी की बिटिया लग गई, कोई डॉक्टर है, ये हर जगह है। कुछ लोग अपने साथ घूमने वाले लफंडरों को कर्मचारी नियुक्त करा लिए हैं, 15-18 हजार रुपया दिला रहे हैं, उनका धरना प्रदर्शन में फोटो भी आता है। अगर चेयरमैन साहब कहीं धरना देते हैं तो उनके साथ जो फोटो खिंचाए धरना में वो सब उनके कर्मचारी हैं, वेतन लेते हैं, लेकिन यहाँ धरना में उनकी पार्टी कार्यकर्ता या उनके सपोर्टर बताए जाते हैं। ये सब जानते हैं, इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिला वजह प्रोपेगेंडा था जिसमें वो पार्टी के जिला अध्यक्ष चले गए और ये चेयरमैन भी लाजा बउआ रहा है, वीडियो बना रहा है। तो मेरा दोनों से ये अनुरोध है कि अपना दंड कौंडल और टीम टपरा जो लगाए उखाड़ो यार, अपने घर जाओ, मिल के लूटो खाओ। जनता अभी नशे में है, जनता जब तक जागती नहीं तब तक खूब लूट लो। जिस दिन जनता जाग गई, दौड़ा दौड़ा के मारेगी, तो उस वक्त लुंगी बंडी में नजर आ गई, तो बंडी पहने हो, देखो वो पैजामा कुर्ता वाला वो नेता है। तो आज के लिए प्रवचन इतना है कि मिल बांट के खाओ यार, लूटो उठो, इस सब में मत पड़ो भी लाओ जा। और ये जात तो दूषित ही हो गई है, इसके बारे में और मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए ही मनोरंजक वीडियो बना दिया था, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, थोड़ा लोग मजा लें।